हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम जीके का मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं जिसमें जीके के 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप 50 क्वेश्चन में से कितने आंसर दे पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव के द्वारा उपयोग की हुई पहली धातु कौन सी थी? चांदी, लोहा, तांबा या एल्युमिनियम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले पहले लोग कौन थे? अरबी, फारसी, ग्रीक या आर्य? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। अगर हम बात करें महात्मा बुद्ध के जन्म की, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और अगर हम बात करें इनकी मृत्यु की, इनकी मृत्यु कुशीनगर उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? हरिसेन ने, चंद बरदाई ने, कौटिल्य ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? राजस्व और भूमि सुधार के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, कला और स्थापत्य के लिए या इनमें से कोई नहीं? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कला और स्थापत्य के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को लाखबख्श की उपाधि दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को, इल्तुतमिश को, बलबन को या रजिया को? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको दूसरा अलेक्जेंडर कहा जाता है? जलालुद्दीन खिलजी को, मुबारक खिलजी को, खुसरो खान को या अलाउद्दीन खिलजी को? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? शेरशाह के, हुमायूं के, बाबर के या अकबर के? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाबर के। अगर हम बात करें कृष्णदेवराय की, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, जिसे आपने याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा में भारत के किस शासक को सबसे शक्तिशाली बताया है? तो उन्होंने कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर उसकी धार्मिक चर्चा कहाँ करता था? पंचमहल में, बुलंद दरवाजा में, इबादत खाना में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना में। अगर हम बात करें इबादत खाने की स्थापना की, इसकी स्थापना अकबर के द्वारा 1575 में फतेहपुर सिकरी में की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे शक्तिशाली पेशवा कौन थे? बालाजी, बाजीराव प्रथम, माधवराव या बालाजी विश्वनाथ? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन कब शुरू हुई थी? 1853 में, 1855 में, 1856 में या 1861 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की थी? पुणे में, कोयम्बटूर में, सूरत में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। अंग्रेजों के द्वारा भारत में पहली फैक्ट्री सूरत में 1608 में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग किसने शुरू की थी? एम.के. गांधी ने, बी.जी. तिलक ने, एम.जी. रनाडे ने या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बी.जी. तिलक ने। अगर हम बात करें होम रूल लीग की स्थापना की, इसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम था? अध्यादेश, प्रस्ताव, श्वेत पत्र या रेगुलेटिंग एक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला कलेक्टर का पद
कब बनाया गया था? 1771 में, 1772 में, 1773 में या 1776 में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1772 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को तैयार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकारी समिति के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान है संघीय, अर्धसंघीय, एकीक या अध्यक्षीय? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्धसंघीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी याचिका निजी स्वतंत्रता का बचाव है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार पृष्ठा या उत्प्रेक्षण लेख? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समान सिविल कोड बताया गया है? आर्टिकल 40, 44, 48 या 51? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 44 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कानूनी अधिकारी कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, कानून मंत्री या सॉलिसिटर जनरल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राज्यों में से कुल कितने सदस्य हैं? 530, 430, 545 या 552? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 530। अगर हम बात करें लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों में से नियुक्त किए जाते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों में से नियुक्त किए जाते हैं और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति के द्वारा अधिकतम नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है मूल अधिकारिकता, परामर्शी अधिकारिकता, अपीली अधिकारिकता या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज से, मुद्रा विनिमय से, वित्त आयोग से या आरबीआई से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज से। अगर हम बात करें 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 में पंचायती राज को भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार के आपातकालीन अधिकार प्राप्त हैं? 2, 3, 4 या 5? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 3, जिसमें पहला है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है 356 राष्ट्रपति शासन और तीसरा है 360 वित्तीय आपातकाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? बृहस्पति, शुक्र, शनि या नेपच्यून? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में अंतरिय को क्या कहते हैं? जल संयोजी, भूसंधि, प्रायद्वीप या द्वीप? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास के मैदान कहाँ पैम्पस कहलाते हैं? दक्षिण अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में या अफ्रीका में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा और हिम के मिश्रण के वृष्टिपात के स्वरूप को क्या कहते हैं? फुहार, ओला, हिमी वर्षा या हिम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमी वर्षा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? WHO के द्वारा, UNICEF के द्वारा, यूनेस्को के द्वारा या UNCED के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, UNCED के द्वारा। अगर हम बात करें पहले पृथ्वी सम्मेलन की, यह सम्मेलन रियो डी जेनेरो में 1992 में हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगोसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक महासागर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? सूबा, जूबा, खर्तुम या ताइचुंग? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का सुरक्षित राज्य है? गोवा, गुजरात, जम्मू कश्मीर या सिक्किम? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या बांग्लादेश? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। अगर हम बात करें भारत की बांग्लादेश के साथ कुल सीमा की, इसके साथ भारत की कुल सीमा 4096 किलोमीटर लगती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन क्या है? दर्रा, चोटी, दूरबीन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चोटी। अगर हम बात करें गॉडविन ऑस्टिन की, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और K2 को ही गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। अगर हम बात करें कि K2 को गॉडविन ऑस्टिन क्यों कहा जाता है, तो सबसे पहले गॉडविन ऑस्टिन ने ही K2 का सर्वेक्षण किया था, जिसके कारण इस चोटी को गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी को वृद्धगंगा भी कहा जाता है? नर्मदा को, कावेरी को, गोदावरी को या महानदी को? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी को। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की, यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जलवायु कैसी है? विषुवतीय, मानसूनी, भूमध्य सागरीय या महाद्वीपी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानसूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? मृदा का, शैल का, खनिज का या भूमि का? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? केरल में, तमिलनाडु में, असम में या पश्चिम बंगाल में? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ पहला बंदरगाह कौन सा था? न्यू मैंगलोर, मुंबई, नन्ना शेवा या कांडला? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांडला। अगर हम बात करें कांडला बंदरगाह की, यह बंदरगाह गुजरात में लोकेटेड है और अब इस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, HPJ पाइपलाइन क्या परिवहन करती हैं? क्रूड ऑयल, प्राकृतिक वायु, पेट्रोलियम या गारे के रूप में लौह अयस्क? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक वायु। अगर हम बात करें HBJ की फुल फॉर्म की, इसकी फुल फॉर्म हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है और यह भारत की सबसे लंबी पाइपलाइन है जिसकी कुल लंबाई 1750 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, लोहे के लिए, तांबे के लिए या एल्युमिनियम के लिए? तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अगर हम बात करें हरियाणा के लिंग अनुपात की, इसका लिंग अनुपात 877 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायर और फायर नीति किसकी नीति है?
पूंजीवाद की, समाजवाद की, मिश्रित अर्थव्यवस्था की या परंपरागत अर्थव्यवस्था की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूंजीवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग निर्माण करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? उत्पादन की, कीमत की, आय की या आयात की? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत लागत को जाना जाता है विशेष लागत से, प्रत्यक्ष लागत से, मूल लागत से या उपहारी लागत से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपहारी लागत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रुतस्फीति को यह भी कहते हैं चलत स्फीति, सतत स्फीति, अतिस्फीति या मंदस्फीति? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अतिस्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण आधारित है कुल आय पर, कुल मांग पर, कुल बचत पर या कुल उत्पादन पर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुल बचत पर। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, आप टेलीग्राम पर जाकर भूमि जीएस स्टडी सेंटर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सपने पूरे करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।